बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.69 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को सिंपल और आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन? इससे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमारे पास दो वैल्यूज दी जाती थी, ठीक है। यहां पर क्या किया गया है, उन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया है, तो एक वैल्यू बनेगी कि नहीं। तो यहां पर इस वजह से हमारे पास एक ही वैल्यू दी गई है। कैसे मालूम हुआ? यहां पर लिखा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। वो जो दो पॉलिनोमियल्स थे इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया है। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है, ठीक है। उन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाया गया है, तो एक वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया गया है। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? हमने कहा था कि ऐसा इक्वेशन, ऐसी वैल्यू जिसमें नंबर्स भी हो, अल्फाबेट्स भी हो, पावर भी हो, तमाम को आपस में प्लस माइनस करके लिखा जाए, इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो वो जो दो पॉलिनोमियल्स हम लेते थे पिछले क्वेश्चंस में, ए और बी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया, तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया? ये आया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इनका जो HCF है वो ये है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? LCM फाइंड आउट करना है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में जो भी डेटा हमारे पास दिया गया है, इसको यहां पर एक दफा फिर से हम लिख लेते हैं। मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा गिवन दैट, कि जो भी हमारे पास वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई हैं, इनको एक दफा हमने लिखना है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स थे ए और बी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा गया है, इनका प्रोडक्ट हासिल किया गया है। तो इस वजह से मैं ए और बी इकट्ठे करके लिखूंगा। इनका पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बना है? x की पावर 4 माइनस 12x की पावर क्यूब प्लस 53 x का स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72, ये वैल्यू है। इनका जो हमारे पास HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट तरीके से किस चीज से जाहिर करते हैं? H से जाहिर करते हैं, ठीक है। H से हम इसको जाहिर करते हैं। हमारे पास क्या है? x माइनस 3, ये वैल्यू है। हमने फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमने LCM को फाइंड आउट करना है। LCM को हम L से जाहिर करते थे, ये हमें मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है। यहां पर फिर से लिखा जाएगा वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? हमें वो फार्मूला याद था कि नहीं? फार्मूला था हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू एच। एच से हमारे पास क्या है? HCF है। L से हमारे पास LCM है। ये फार्मूला था कि नहीं? अब क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक जो भी पूछा जाएगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बकाया हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर LCM L पूछा गया है, तो इसको अकेला रहने देंगे, बकाया को दूसरी तरफ कर देंगे। जैसे कि हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई बी, H L के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास L अकेला रह गया कि नहीं? इसको जब सीधा करके लिखा जाएगा तो हमारे पास इसको सीधा करके लिखेंगे L इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं, A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय हमारे पास H। L जो हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं। तो हमने कंडीशन के मुताबिक जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फार्मूले को हमने चेंज कर दिया, ठीक हो गया। इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज डाल देनी है। हमारे पास LCM को फाइंड आउट करना है। a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या दी गई है? वो है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 12x का क्यूब प्लस 53x का स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे h। हमारे पास HCF की वैल्यू क्या दी गई है? वो है हमारे पास x माइनस 3, ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सिंपल ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रही है, तो हम डिवीजन करवा लेते हैं। ये बात हमें मालूम है कि जो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है, इसको हम बाहर रखते हैं। x माइनस 3 को हमने बाहर रखा। फिर हमने डिवीजन करवाना है। यहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस हमें मालूम है कि किस तरह करवाया जाएगा। ये है हमारे पास इसका प्रोसेस। जो वैल्यू है सेकंड जो दो पॉलिनोमियल्स है, इनको अंदर लिखा जाएगा। x की पावर 4 माइनस 12 x की पावर क्यूब
प्लस 53x का स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72। अब सिंपल हमारे पास डिवीजन है, इसमें ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए और ये वैल्यूज़ आसानी से हम क्वेश्चन से निकाल लेते हैं, तरतीब में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ों को लिखना आसान हो जाता है। इस वजह से ये वैल्यूज़ हम डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, x का 4 आ जाए। एक x पहले से है तो x की पावर 3 हम लिख लेते हैं। x की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो x का पावर 4 हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल हुआ। माइनस प्लस माइनस, ये क्या है? यहाँ पर चेक करें, माइनस 3x का क्यूब हो जाता है। अब साइन चेंज होंगे हमारे पास, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। ऐसा बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा हमारे पास। बकाया जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास उसी तरह, ये लाइन आपके समझाने के लिए, ये उसी तरह नीचे आ जाएंगे, सेम एज इट इज़। ठीक है, पहली वैल्यू हमने कहा था कि वो कैंसिल होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। यहाँ पर चेक करें, माइनस 12x क्यूब में से 3x क्यूब निकल गया तो हमारे पास माइनस 9x का क्यूब रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल। 53x का स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72, ये बकाया रिमेनिंग वैल्यू है। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने। ठीक है, अब देखिए एक x पहले से है तो हम लिख लेते हैं माइनस 9x का स्क्वायर, ये वैल्यू है। ये जब x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो चेक करें हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 9x का स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू बनेगी। माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास? प्लस हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27, साथ में क्या है? x का स्क्वायर है। ये सिंपल सा काम है। साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस है तो माइनस बन गया हमारे पास। ये वाली जो दो वैल्यूज़ है सेम इसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएंगी। ठीक है, हमने कहा था पहली दो वैल्यूज़ कैंसिल होनी चाहिए, पहली वैल्यू, ठीक है, माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ रह गई हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करें, हमारे पास कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प लेंगे। 53 में से अगर हम माइनस करवा लें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 53 माइनस हमारे पास 27, तो ये बन जाता है 26। क्या रह गया हमारे पास? इसमें से जब ये माइनस होगा तो 26x का स्क्वायर माइनस 102x प्लस 72, ये वैल्यू हमने लिख ली। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऊपर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए यहाँ पर जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 26 हो गया। एक x पहले से है, एक x डाल देते हैं ताकि x का स्क्वायर बन जाए हमारे पास। अब यहाँ पर चेक करें, x मल्टीप्लाई बाई 26x, तो ये 26x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 26, ये हमारे पास बन जाता है 78, ये वैल्यू हमने लिखी, साथ में x है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब साइन चेंज होंगे हमारे पास, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसी तरह नीचे आ जाएगी। पहली वैल्यू कैंसिल हो रही है कि नहीं? नेगेटिव पॉजिटिव के साथ हमारे पास कैंसिल हो गई। यहाँ पर चेक करें क्या वैल्यू रह गई हमारे पास। 102 में से अगर माइनस हो जाए 78 तो ये बनता है हमारे पास माइनस 24x, ये वैल्यू रह गई, और ये प्लस 72 उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने, तो हम लिखेंगे माइनस 24, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब x जब माइनस 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? वही माइनस 24x ही आएगी। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 3 जब 24 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 72 ही बनता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 24 तो 72 बन जाता है हमारे पास। ठीक है, साइन चेंज होंगे हमारे पास, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है। ठीक है, अब नीचे वाले साइन यूज़ होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल। क्या नीचे कुछ बचा? बिल्कुल नहीं बचा। हमने क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? ये पूछा गया था, एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इनको हम
बता देते हैं कि हमारे पास LCM को हमने फाइंड आउट किया। याद रखें, अगर हमने HCF को फाइंड आउट करना होता तो ये वैल्यू HCF है। LCM के लिए हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, ये हमारे पास क्या है LCM, x का क्यूब माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ये हमारे पास क्या है LCM है, जिसको हमने सिंपल और आसान तरीके से सीखा और समझा। अब जब बुक में इसका आंसर चेक करेंगे तो इसका जो आंसर दिया गया है वो आंसर वाले हिस्से में जब हम जाएंगे तो पार्ट नंबर 10 के आंसर में इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया गया है, वहां पर फिर से मिसप्रिंट हुआ है, तो इस चीज को आप चेक कर ले। आंसर नंबर 10 में ये वाला आंसर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है, इसके करेक्शन आप कर ले। सिंपल और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।